तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम का जो लैंग्वेज पेपर था उसका आज हम लोग देखने वाले आंसर बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल ही सही बिल्कुल मिला करके आपको बताया जा रहा है, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर से अच्छे से मिला लें कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो अगर पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, इंग्लिश से है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन से इससे में ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वांट टू प्ले। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, शी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, तो इसमें किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं होगा, नन ऑफ द एबव होगा। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन मैन, तो ये आपका वेट आंसर सही हो जाएगा। द न्यूज डैश टू, तो यूज होगा, कोई भी न्यूज जो होता है वो सिंगुलर नंबर में ही होता है, प्लूरल का यूज उसमें नहीं किया जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस डैश नॉट बीन विदाउट सन इफेक्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो हैज होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं दी गई है और सभी अलग अलग है, इसीलिए हैज का यूज हुआ है। डैश ही वाज स्लीपिंग द एनिमी इंचर्ड, तो व्हाइल होगा, जब वह सो रहा था तो उसके घर में चोर घुस गया था। आई रीच डैश द स्टेशन लेट, इसमें भी किसी भी प्रीपोजिशन का कोई यूज नहीं किया जाएगा। द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ, तो इसमें जो ऑप्शन भरेगा वो टू का यूज होगा, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। आई आस्क्ड तो फॉर ए टिकट, मतलब कि आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना, तो आस्क्ड फॉर। She opened the box, only dash is empty, तो to find it empty। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें से कॉमन एरर का है, कौन सा इसमें जो है गलत है ये आपको चुनना है। तो इसमें जो है, अगर इसको देखते हैं पढ़ने के बाद, तो इसमें जो लेस जो दिया गया है वो गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और 12 में इसमें कोई भी एरर नहीं दिया गया है। हालांकि एक कंफ्यूजन यहाँ पे है कि मुंबई एक बिग सिटी है, तो उसमें एट नहीं शायद ही लगना चाहिए, इसको जरा एक देख लेंगे। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, तो इसमें जो है सी ऑप्शन में ईयर्स नहीं ईयर होगा। आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग दियर होम टास्क, तो इसमें दियर का यूज जो है वो गलत किया गया है। टू सी ए क्रॉ ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फ्लो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब इसमें कुछ एंटोनिम वर्ड्स आपको चुनने हैं, अपोजिट वर्ड मीनिंग, तो आप देखेंगे तो डिफीट का जो एंटोनिम होता है वो कॉन्कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं करप्ट का, तो करप्ट का जो एंटोनिम होगा अपोजिट मीनिंग ऑनेस्ट होगा। डिवास्टेट का जो अपोजिट मीनिंग होगा रिस्टोर होगा। कॉन्सेल का जो अपोजिट मीनिंग होगा रिवील होगा, ठीक है। डल का जो अपोजिट होगा वो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो हॉरर, हॉरर का जो राइट आंसर होगा वो टेरर हो जाएगा। एफर्ट, एफर्ट का जो उल्टा होगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा। पोलाइट, पोलाइट का हो जाएगा कर्टियस, ठीक है। ग्लूम का हो जाएगा आपका डार्कनेस, ठीक है। और लेजी का हो जाएगा स्लो। इधर आपके जो कुछ दिए गए थे वो आपके सिनोनिम चूज करना था, ठीक है। इसमें अब आपका ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे पुट किया जाए तो वो बिल्कुल सही हो, तो जो चिमनी इज फुल ऑफ स्वीट, इसका आंसर सही है। द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर, तो ये सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो क्वेश्चन है 28। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, तो ये जो है ड्राउट जो है वो सही हो जाएगा। द हंटर डैश ए नेट ऑफ कैच द बर्ड्स, एक कास्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, रोटी किस चीज से बनता है, तो वो आटा से बनता है, इसमें राइट मीनिंग चुनना था।
अब चलिए यहाँ से हिंदी आ गया है, तो 30 क्वेश्चन आपके जो थे वो इंग्लिश थे और 70 क्वेश्चन यहाँ से आपके हिंदी के होने हैं। इसमें आपको चुनना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है जो त्रुटि पूर्वक, कोई त्रुटि नहीं है तो आपके लिए डी यूज करना है, जिसमें त्रुटि हो तो आपको चुनना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी नंबर में जो है वैसे नहीं होगा, ठीक है। बात समझ जाने पर वह स्पष्ट हो गया, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। परिश्रम करोगे तो उन्नतशील रहोगे, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे प्रसन्नचित्त रहें, तो उसके होगा तो उसकी लिख दिया गया है, तो यहाँ पे ये गलत है। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के घर पे पहुंच गया, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरी ओर ही था, तो ए नंबर में जो है वो गलत है। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो गलत है। किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो गलत दिया गया है। चोरी पकड़ने जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे कर लिया, ऑप्शन नंबर सी वह जो है गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, तो इसमें एक गेंदे नहीं होगी, यहाँ पे एक यही गलत है और ये ऑप्शन सही है। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, तो यहाँ लिखा है बदलना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। उसने देश को भारी संकट से रोक लिया, तो यहाँ बचा लिया तो रोक लिया है, तो ये ऑप्शन ठीक है। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, तो संध्या काल और समय दोनों लिख दिया गया है, इसलिए यही गलत है। मनुष्य को कभी अपने धन और जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज अस्थायी नहीं है, तो दोनों वर्ड दे दिया गया है, इसके लिए सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन होगा, तो वह नहीं होगा, वह यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है, वह देशव्यापी आंदोलन नहीं होगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, तो रेलवे के कई कर्मचारियों का, कई रेलवे नहीं हो सकता है, ठीक है। उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया, तो उसने नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये है। कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखी है, रखे हैं नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही। उसके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता है, तो इसमें आपको सही और गलत वर्ड मीनिंग चुनना है, तो रचयिता ये वाला सही है, ठीक है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है, जाओ ऊपर युक्त जो है वो सही है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से हुआ है, तो प्रादुर्भाव यह जो है वर्ड सही है। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो व्यक्ति ये सही लिखा हुआ है। और रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, तो जिजीविषा या बी नंबर सही है। दिनकर राष्ट्रीय भावधारक ओजस्वी कवियों में से अग्रगण्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो यह व्यवहारिक शब्द सही है। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, तो स्वाति यह वर्ड जो है सही है। आपको इसमें वर्ड का एरर पता करना है कि कौन से वर्ड इसमें शुद्ध है। उसका का कथन अतिशयोक्ति मात्र है, तो ये वर्ड जो है सही दिया हुआ है, ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद, तो आशीर्वाद नामक यह शब्द सही है। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पहचानना है कि कौन से संधि विच्छेद जो है वो सही दिए गए हैं, तो सही संधि विच्छेद की पहचान करनी है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए निह जोड़ चल सही है। शिखांत, शिखा जोड़ अंत जो है संधि विच्छेद सही है। वातावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वात जोड़ आवरण इसका सही संधि विच्छेद होता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सत्य जोड़ आग्रह। संरक्षक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सम जोड़ रक्षक। मंत्रिमंडल का सही विच्छेद क्या है, तो मंत्री जोड़
मंडल। ठीक है, ये बिल्कुल ही देखिए आसान बिल्कुल ही दिया गया है। मनोयोग का संधि विच्छेद मनः जोड़ योग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरी जोड़ ईश जो है संधि विच्छेद सही होगा। महोदय का संबंध जो महाजोड़ उदय जो है बिल्कुल ही सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कितना ही आसान क्वेश्चन आंसर दिया गया है ये लैंग्वेज के पेपर में। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ नाथ होगा। इसमें से आपको पहचानना है कि यह क्या है, तो यह जो है आपका सर्वनाम है। इसमें से विशेषण चुनना है, तो विशेषण आपका इसमें थोड़ा जो है विशेषण है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, तो वह धीरे से बोलता है, यह क्रिया विशेषण है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया है, तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह सही है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें जो है बी जो है वो इसका जो है ये क्या है, तो क्रिया विशेषण दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्त्रीत्व में कौन सी जो है संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा जो है स्त्रीत्व में दिया गया है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या होता है, तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। कौन सा शब्द जो है इसमें बहुवचन में लिखा गया है, तो बहुवचन में इसमें प्राण जो है वो बहुवचन लिखा गया है। नेक्स्ट जो है 81 में देखते हैं कि कौन सा इसमें भिन्न अर्थ वाला है, तो दिन जो है बाकी सबका अर्थ एक ही है, एक दिन जो है उसका अर्थ जो है अलग है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम जो होता है वो कनिष्ठ होता है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, तो गरिमा का विलोम शब्द जो होता है वो लाघिमा होता है। और एक गंभीर का विलोम शब्द क्या होता है, तो गंभीर का विलोम शब्द होता है वाचाल, जो बहुत बोलने वाला होता है उसे वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि गृही का विलोम शब्द क्या होता है, तो गृही का विलोम शब्द जो होता है वो भोगी होता है। पुरुष का विलोम शब्द परुष का विलोम शब्द क्या होता है, तो कोमल होता है। अमी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो विष। अमी मतलब अमृत होता है, विष मतलब जहर होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द, पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो प्रसून होगा। आंख का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है, तो अक्षी तो है, लोचन भी है, दृष्टि भी है, तो नहीं होगा कौन, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 90 कहाँ है। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है, आडंबर का समानार्थी शब्द जो होता है वो ढोंग होता है। ठीक है। घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। सिर हथेली पर रखना मतलब कि मरने के लिए तैयार रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीकरा फूटना, मतलब किसी के सिर पर झूठा दोष लगा देना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, ये मजबूरी में कोई काम पड़ना उसी को कहा जाता है। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब कि बंधन रहित होना, उसके आगे पीछे कोई बंधन नहीं होना। सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाए, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब देखते हैं हम लोग 97 में कच्चे घड़े पानी भरना, कठिन काम करना को कहा जाता है। अंग लगना मतलब कि उसको कहा जाता है गले लगना। हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव रखना। डपोर शंख का अर्थ होता है बेवकूफ या मूर्ख होना। तो इस प्रकार आपने देखा कि बीपीएससी के जितने भी आंसर बिल्कुल ही सटीक जो लैंग्वेज पेपर का हो सकता था वो बिल्कुल करा दिया गया। आप इसको मिला करके आप बिल्कुल ये आसानी से जान सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया है।